तो हमारे सारे स्टूडेंट 1.1 फर्स्ट चैप्टर का अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज अभी जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं 1.2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो डिस्कस करना है समझ लीजिए रूट 2 रूट 3 या 5 - रूट 3 5 + रूट 3 या 2 रूट 3 या 2 रूट 5 इस टाइप की सवालें आती हैं जिसे प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर। प्रूव दैट इरेशनल नंबर। तो देखते हैं कैसे हम सिद्ध करते हैं। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने बताया था शुरुआत में इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ठीक आगे की तरफ हम अग्रसर होते हैं। आप ऐसे कनेक्टिविटी बनाए रखिए। तो जैसे कि यहाँ पे 1.2 पहला क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लिख सकते हैं प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक। तो देखो इसको किस तरह लिखना है हमें। ये एक तरीके से थ्योरेटिकल रहता है और आपको बताते हैं इस टाइप की सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़िया से अच्छी तरीके से समझना है आपको। हाँ? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। माना माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। पहले हम इसको क्या करते हैं, रेशनल नंबर मानते हैं। तो उसके बाद जो चीज रेशनल नंबर में होती है, परिमेय संख्या में होती है, उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p/q इक्वल टू रूट 2 या ऐसे लिख दें रूट 2 इक्वल टू यहाँ पे p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो अगर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। तो बोथ साइड यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे p² q² आएगा। यह q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये p²/q²। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इक्वल टू 2q²। ये देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए p² इक्वल किसके है, 2 × q²। मतलब ये क्या है, दो टर्मों का मल्टीपल है। और इसके पहले बताया गया था कि अगर दो नंबर का मल्टीपल होता है तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है। इसका मतलब हमारा यहाँ लिखेंगे p² दो से विभाज्य है। अगर p² 2 से विभाज्य तो यहाँ लिख सकते हैं p भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरीके से मतलब p² है तो p भी होगा। अब मानते हैं पुनः, माना p बराबर कितना मान लेते हैं यहाँ पे 2m और ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखेंगे p का मान समीकरण 2 में रखने पर एक है तो एक में रखेंगे। एक में रखने पर जब एक में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q²। इसका स्क्वायर करते हैं 4m² इक्वल टू 2q²। तो 2 से इसको काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल सकता है q² इक्वल टू 2m²। उल्टा तो यहाँ पे देख लो जो q² इक्वल टू दिया गया वो 2 × m² के क्या है, मल्टीपल में है। मतलब यहाँ भी दो नंबर
आपस में क्या है, मल्टीपल में है, तो इसका मतलब क्या हुई है, भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर हुए। तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से डिविजिबल है। और जब क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यू भी 2 से विभाज्य है। तो यहाँ तो ये बात हुई भाई, यहाँ पे जो हमने P और Q माना था वो दोनों 2 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ लिख सकते हैं अतः अतः P और Q दोनों 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 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। अगर कोई भी संख्या किसी नंबर से विभाज्य होगी तो इसका मतलब वो तो परिमेय संख्या होगी। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है। अतः √2 एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो यहाँ पे P और Q दोनों क्या हो गए, 2 से डिविजिबल हो गए। अगर डिविजिबल हो गए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। जो कि हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने जो चीज रूट में दी गई है वो कैसे रेशनल नंबर में हो सकती है। इसलिए जो हमारी कल्पना होगी, जो हमारा सपोज होगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जब रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, √2 एक तरीके से हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें √2 कहे, √5 कहे और √7 कहे, √2 कहे, √3 कहे, तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे √2 आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए, √2, √5, √7 ये आप करके इस पे कमेंट कीजिए कि कैसे आपने किया। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अच्छी तरीके से ऐसे लैंग्वेज में लिखना है आप लोग को। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट या और किसी माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो इसको एक बार अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे कुछ और इसमें है आज, जो कि आज हम 1 चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश कर देंगे। फिर कल जो वीडियो आपकी आएगी 10th क्लास की, वो बहुपद आएगी, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, सेकंड चैप्टर। फिर ऐसे डैट डैट समझ लीजिए आपके सारे चैप्टर की जितनी वीडियो हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करा दिया जाएगा, जिससे एग्जाम के पहले पहले आपकी रिवाइज हो जाएगा। जो 10 साल का या 10 साल का जो नए तरीके से हमारे पेपर पुटअप हो रहे हैं एग्जाम में, उस टाइप के आपको समझ लीजिए अनसॉल्व सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर गेन हो सके। ठीक, तो अच्छी तरीके से सभी बच्चे, हमारे सभी भाई बहनें अच्छी तरीके से पढ़ें, और जिससे कि अच्छे अंक हासिल करके अपने माता पिता की जो ये मेहनत का फल है उनको अच्छी तरीके से दें। उनको लगे कि हाँ, हमारे बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखना है, चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए रूट में, ऑड नंबर, अपरिमेय संख्या, उनको एक सिंगल वाले नंबर को ऐसे करना है। √2 जहाँ रहेगा वहाँ √2 रख देंगे, √3 जहाँ रहेगा वहाँ √3। तो इस तरीके से जैसे जहाँ जहाँ नंबर जो रहेगी वैसे हम कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 5 माइनस, बहुत इजी तरीके से और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है 5 माइनस √3। ये लिखना है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे 5 देख लेते हैं फिर से एक बार, सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसमें भी देखते हैं
कैसे इसका प्रोसेस है, क्या तरीका है, तो इसमें भी हम मानते हैं, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेट अस सपोज दैट 5 - √3 is a irrational number whose number is irrational number defined in p by q form। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर कोई कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है तो वो p बटे q के रूप में क्या किया जा सकता है, डिनोटेड किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वो रूल नहीं लगेगा, इसमें अलग रूल लगेगा। तो यहाँ देखते रहो, -√3 इस 5 को उधर कन्वर्ट करते हैं, पी अपन क्यू माइनस ये 5, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा तो उधर निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस से अगर डिवाइड यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो √3 इक्वल टू जो प्लस होगा माइनस में होगा, -p/q +5। तो √3 इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं p +5q/q। तो थोड़ी देर के लिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं जो वैल्यू √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 है, ये सब क्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं। और जो कि यहाँ पे देखा जाए √2 की √3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब -p +5q बटे q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया, क्योंकि √3 अगर अपरिमेय है तो इसी के तो इक्वल है, तो अगर इसी के इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव दैट। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें ये करना है। देख लीजिए सभी लोग अच्छी तरीके से क्या प्रोसेस है। ऐसे और 2-4 सवाल हैं, उनको भी बता के फिनिश कर देते हैं पहला चैप्टर। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, सो दैट या प्रूव दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। देखो इसका क्या प्रोसेस है, सेम सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ भी मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या। लेट अस सपोज दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये बताओ, अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वही सारी चीजें करना है। यहाँ पे 3√2 इक्वल टू p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 हटाएंगे, डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, √2 इक्वल टू p/3q, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखो बालक, √2 एक एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहाँ से है, इसे हमने सिद्ध किया है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः p/3q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ में? यहाँ लिख सकते हैं, अतः हेंस प्रूव दैट, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
है। लो, ठीक। आज समझ में इसका प्रोसेस कैसे करना है। तो हमने तीन टाइप की सवालें बताई जिसमें उनका कैसे प्रोसेस है, कितना सिंपल तरीके से बताया गया है आपको। तो इस टाइप के अगर एग्जाम में आए तो उनको अच्छी तरीके से भूसा बना के आइए, जिससे कि हाँ लगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाया गया और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज। इसमें जो और कुछ सवाल है 1.2 में, वो उसको अभी करा देते हैं जितनी सवालें हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन जो इसमें है, प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी सपोज दैट, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या होगी तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2√5 = p/q। q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ √5 है तो √5 के इक्वल ही दर्शाएंगे। तो ये पहले वैल्यू हटाते हैं। तो 2√5 = p/q-3। तो ये 2√5 = यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे p-3q/q। तो इस 2 को हटाएंगे तो ये इसके डिवाइड में आएगा। तो √5 = यहाँ पे p-3q/2q, और q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अतः √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये भी एक इरेशनल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि √5 के क्या है, ये इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध होता है। प्रूव दैट। प्रूव दैट। ठीक। समझ में आया। अरे यार शेयर वर्क करो अच्छी तरीके से, सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करो अच्छी तरीके से। आप लोग के लिए ही तो ये सारी चीजें लाई गई है, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ठीक। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो और एक दो सवाल हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, बस समझ लीजिए समाप्त हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप के। इसको राइट डाउन कर लें अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से इस पे रिवाइज करते रहें। प्रूव दैट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, मतलब ये भी सिद्ध करना है कैसे अपरिमेय संख्या है। जैसे कह दिया जाए √2, 1/√2। तो देखो √2 को कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर √2 परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख देंगे। ये आ जाएगा p/q। q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दो √2 है, अगर इसको हम वैल्यू पलट दें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, इनवर्स करने पर, या रेसिप्रोकल लेने पर, तो ये वैल्यू पलट जाएगी। तो √2/1 = p/q। ये भी पलट जाएगा यहाँ पे q/p। तो यहाँ पे p डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम
जानते हैं। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अगर ये अपरिमेय है तो इसके इक्वल भी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ कह सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। Hence prove that ये रहा √1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक, ये रहा तीसरे का पहला क्वेश्चन। 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन था उसका पहला क्वेश्चन है। एक दो सवाल और हैं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ना आए तो भाई हमने पहले ही बताया, अगर किसी बच्चे को कहीं भी समस्या होती है तो वो कमेंट करे अच्छी तरीके से। कहीं भी समस्या होती है उसका समाधान किया जाएगा। अगला दो क्वेश्चन और हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगला है 7√5। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं। प्रूव दैट 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। माना माना 7√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 7√5 इक्वल टू P/Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 7 को हटाएंगे तो इसके डिवाइड में आएगा √5 इक्वल टू P/7Q। Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से हमारे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी गुड टाइम्स। ठीक, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी तरीके से राइट डाउन करो, नोट डाउन करो और इस पर प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हमने सही तरीके से पढ़ा है। जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक, एक सवाल और है तो आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। आग हमेशा जानते हो कैसे लगती है? चिंगारियों से। तो आप वो चिंगारियां हैं, समझ लीजिए चिंगारियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड में आग लगा सकते हैं। बस ईमानदारी से, एक लगन, मेहनत अच्छी तरीके से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में मेहनत सबसे मेन माने रखता है। उसके तरफ उसकी ईमानदारिता, कि कैसे ईमानदारिता है, और अपने कार्य के प्रति लगन। अगर जो बच्चा अच्छी तरीके से मेहनत करेगा निश्चित ही सफलता मिलेगी। ऐसा प्राकृतिक या नेचुरल, समझ लीजिए नेचर का नियम है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6 +
सिद्ध कीजिए, यहाँ पे सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले काफी देर से परेशान होंगे, उनके लिए भी देख लेते हैं। प्रूव दैट 6 + √2 is a irrational number। तो देखो, see the all student and concentrate at the board। First time, suppose that, yeah, let us 6 + √2 is a rational number whose number is rational number be denoted by p/q फॉर्म। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो, 6 + √2 = p/q फॉर्म। q डज नॉट इक्वल टू 0। 6 को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 = p/q - 6। तो एलसीएम इक्वल करेंगे। √2 = p/p -6q upon q। q does not equal to 0। So we know that √2 is a irrational number। Hence we know that √2 is a irrational number, so p -6q upon q also irrational number। Hence 6 + √2 is a irrational number। तो इस तरीके से हम सिद्ध कह सकते हैं कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सवालों को कैसे डिस्कस करना है फर्स्ट चैप्टर में और हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो ये इसको भी राइट डाउन कर लो अच्छी तरीके से, जिससे दिक्कतें ना हो। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर के जितने एग्जाम्पल के सवाले थे और जितने समझ लीजिए एक्सरसाइज के सवाले थे, हमने सारे अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी से आशा है कि इन सबको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज तक यही समाप्त होता है सेशन। आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और अच्छी तरीके से कमेंट कीजिए। जय हिंद।